अभी भी कुछ समय दे रहा हूँ भाजपा के विधायकों को, भाजपा के नेताओं को कि मैं कुछ कॉलम खाली रखा हूँ अच्छे सुझाव के लिए, ताकि जब मैं स्वास्थ्य का बजट पेश करूँगा, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग का बजट पेश करूँगा और डिजास्टर मैनेजमेंट का अगर बजट पेश करूँगा तो फिर ये लोग उंगली करेंगे। अरे पेपर लीक मामला सुनिए ना, पेपर लीक मामला में कार्यवाही चल रही है और एसआईटी का गठन करने के लिए हमारे विभाग ने अनुशंसा कर दी। राम महतो जनता की आवाज है, जनता की वो आवाज है जो 24 वर्षों में धीरे धीरे धुंधली हो चुकी थी। उसे राम महतो के आगमन से एक नई ताकत मिली है, एक नया बल मिला है। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो चुका है। पहले दिन जहां महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, इसको लेके बीजेपी ने जहां इसे झूठ का पुलिंदा बताया, तो वहीं कहीं ना कहीं सत्ताधारी जो नेता हैं या मंत्री कहें, वो इसे एक तरह से बीजेपी को असहज महसूस कराते हुए तंज कसा है। लेकिन इन सबों के बीच में इन नेताओं ने क्या कहा वो आप सुने। मैनिफेस्टो अपना रखा है, उस मैनिफेस्टो को वो पूरा करें, उसे धरातल पर उतारें, क्योंकि अभी जितने भी उन्होंने वायदे किए हैं, चाहे 450 रुपए गैस सिलेंडर जिसमें प्रमुख रहा है, उसका तो उन्होंने जिक्र तक नहीं कर रहे। कहीं भी कोई मंत्री या विधायक कोई 450 रुपए गैस सिलेंडर देने के लिए जो महिलाओं को उन्होंने वादा किया था, उसके बारे में कोई विचार नहीं कर रहा है, ना कहीं बात हो रही है। मैया सम्मान योजना को लेकर बड़ी बड़ी बातें कही थी, तो उसका तो आप देख ही रहे हैं। हमारे पास कार्यालय में लोग आते हैं, पूछते हैं हमें मैया सम्मान योजना की राशि नहीं मिल रही है। अगर सभी मैयाओं को वादा किया गया है तो उन्हें राशि भी दी जाए। और सिर्फ राशि की बात नहीं है, आप देख ले सड़क में सुरक्षित नहीं है आज महिलाएं। अभी भी कुछ समय दे रहा हूँ भाजपा के विधायकों को, भाजपा के नेताओं को कि मैं कुछ कॉलम खाली रखा हूँ अच्छे सुझाव के लिए, ताकि जब मैं स्वास्थ्य का बजट पेश करूँगा, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग का बजट पेश करूँगा और डिजास्टर मैनेजमेंट का अगर बजट पेश करूँगा तो फिर ये लोग उंगली करेंगे। तो मैं आपको मौका दे रहा हूँ कि आप उंगली ना करके आप मुझे सुझाव दे दीजिए। अगर राज्य पे जरा भी आपको प्रेम है, राज्य का जरा भी आपने अगर इस राज्य ने आपको कुछ दिया है, इस राज्य का आपने कुछ खाया है, नमक खाया इस राज्य का, तो सुझाव दीजिए। नमक हरामी करना इन लोग की आदत है। इन लोगों ने राज्य को लूटने का काम किया, कभी भी राज्य से प्यार नहीं किया। मैं पहले भी कहा हूँ, भाजपा के लोगों ने हमारे खनिज संपदा से प्यार किया, कोयला से प्यार किया, लेकिन आदिवासी से प्यार नहीं किया इन लोगों। अरे एक वाले के रिम्स 2 की आपने बात की, अब वहाँ एक कुलपति ने एक जमीन को लेकर सवाल उठा दिया, क्या मामला है? कुलपति मुझे तो जानकारी नहीं है, लेकिन वो खतियानी ज़मीन है, रैयती ज़मीन है, हमारा ज़मीन है। वो रिपोर्ट आपके पास आ जाएगा और कुलपति को कहूँगा कि जब सरकार का मामला हो तो शांत रहो यार, अपने मन से बयान मत दिया करो। मैं बता दे रहा हूँ कुलपति को, बहुत कुलपति देखा है हमने। सरकार जब इन्वॉल्व है, कृषि मंत्री इन्वॉल्व है, इरफान अंसारी स्वास्थ्य मंत्री इन्वॉल्व है, तो कुलपति कौन होता है? आप ज़मीन के मालिक हैं क्या? कौन है आप? सीओ बयान देता, डीसी बयान देता, कुलपति बयान देगा क्या? आप जिस संस्था के कुलपति उसको बढ़िया चलाइए, मैं कह देना। अनाप शनाप बयान मत दिए, ताकि गुमराह मत कीजिए। जनता को रिम्स 2 की सौगात हम दे रहे हैं तो देंगे, बहुत जल्द बनेगा और लोगों का इलाज होगा। मुझे सपोर्ट करें इसमें। अच्छा, मैया सम्मान योजना को लेकर बीजेपी का कहना है कि हमने तो पहले ही कहा था कि ये लोग पैसे नहीं दे पाएंगे महिलाओं को। देखिए, आप मैंने कहा ना, आप लोग भाजपा ने कहा और आप लोग हमसे पूछते हैं, जवाब आप ही लोग। मैया सम्मान, माँ को सम्मान मिला, बहन को सम्मान मिला, भाजपा के नेताओं की पत्नियों को सम्मान मिला, भाजपा कार्यकर्ताओं के जो भी महिला कार्यकर्ता वो लोग ने सम्मान का लाभ उठाया है। बेचैन क्यों हो रहे हैं, बौखला क्यों रहे हैं आप? मिलेगा पैसा, आपके घर में ही पैसा जाएगा। हम लोग देख रहे हैं, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी आदरणीय हेमंत सोरेन जी लगे हुए हैं, पैसा आएगा। भाजपा तो पैसा नहीं दे रही है ना, हम अपना पैसा लाएंगे। अब निकाल रहे हैं, रास्ता निकाल रहे हैं। जितना पैसा होगा उसी अनुसार हम देंगे, वादा किए तो देंगे हम, भाग तो नहीं रहे हैं। पेपर लीक हो जाता है इस राज्य में, 10वीं का पेपर लीक। देखिए, पेपर लीक होना दुर्भाग्य है, सरकार जांच कर रही है, हम लोग लगे हुए हैं और दोषी पकड़ा भी गया है। लेकिन मैं पहले भी कहूँ, इस पेपर लीक के एक्सपर्ट भाजपा के लोग हैं।
आज युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। पहला जीपीएससी, बताइए 24 साल हो गया, हर साल जीपीएससी कंडक्ट होना चाहिए था, लेकिन फर्स्ट जीपीएससी, सेकंड जीपीएससी, इतना करप्शन किया इन लोगों ने, जिसके कारण हम लोग करा नहीं पा रहे हैं, एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पा रहे हैं। हाँ, मैं कह रहा हूँ, सुनिए ना, जब आप बेस कमज़ोर कर दीजिएगा तो घर गिर जाएगा ना मैडम, बात समझिए ना। बोल दीजिएगा बाबूलाल जी को, यही मुख्यमंत्री थे, सुधारने में समय लगता है। अब नए सिरे से मजबूत कर रहे हैं, जेपीएससी चेयरमैन भी होगा हमारा। युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। आगे बढ़ते हैं, वहाँ पर बाधा पहुँच जाता है, देखते हैं कि एकदम गलत करके चला गया है, तो गलत को सुधारते हैं तो समय पार हो जा रहा है। तो युवाओं के लिए हम लोग हैं, युवाओं की चिंता हमें है। हमारे इस प्रदेश के राज्यपाल का भी भाषण आपने सुने कि हमारी सरकार ने हमारे इस झारखंड राज्य के लिए, झारखंड राज्य में रहने वाले गरीब, किसान, मजदूर, छोटे व्यवसायी, छात्र छात्राएं और यहाँ के जितने भी आप भी, अब मीडिया कर्मी लोग, आपके लिए भी हमारी योजना आ रही है। आपने भी मैंने कि सुने होंगे, अगर आपको किसी तरह की दुर्घटना होती है तो आपके लिए भी बीमा लाया जा रहा है। हमारी सरकार ने आपके लिए ट्रेनिंग की भी व्यवस्था की जा रही है। इस तरह के जितने भी हमारे प्रदेश में, इस तरह से प्रदेश में रहने वाले लोग हैं, सबों के लिए इस तरह से योजनाएं आ रही हैं और सभी योजनाएं धरातल पे यानी कि आ रही है। जिस तरह से पिछला सरकार में आप सबों ने देखा होगा, कभी सोचा भी नहीं होता कि गरीब जो हमारे जो गांव में रहने वाले हमारे बेटियां लोग हैं, हमारे बच्चे हैं, तो वो लोग कभी सोचा नहीं था 18 साल से 50 साल तक हमारे इन बेटियों को यानी सर्विस होल्डर की तरह उनको हर महीना यानी कि पैसा मिलेगा, कोई सोचा नहीं था। लेकिन झारखंड राज्य का विकास करना है तो यहाँ एक एक व्यक्ति का विकास करना है। इसी सोच से मैया समान योजना है, उनके पास कुछ आर्थिक यानी कि कुछ पैसा बचे, इसके लिए देखिएगा बिजली बिल वगैरह सब हम लोग माफ़ कर दें, कृषि लोन माफ़ हुआ। यहाँ इस राज्य में सबों का ना आगे बढ़ने का हमारी सरकार ने सोच के रखी है और निश्चित रूप से जिसको अभी भाषण आज राज्यपाल पढ़े, हर समुदाय, हर मतलब कि वर्ग के लिए इस तरह से हमारी सरकार योजना बना रही है। निश्चित रूप से हमारा झारखंड राज्य का विकास होगा, यहाँ आप सबों का भी विकास होगा और यहाँ पर जितने भी इस तरह से बेरोजगार हैं, इनके लिए भी इस बार हमारा सरकार मेन फोकस किया है कि यहाँ के जितने भी हमारे बेरोजगार हैं या तो हमारे पढ़े लिखे हमारे बच्चे हैं, सबको यहाँ रोजगार और व्यवसाय माने के मिलेगी यहाँ पर। सर, आपके क्षेत्र में हर घर जल नल योजना का क्या स्थिति है? देखिए, ये सरकार की महत्वपूर्ण योजना रही थी, लेकिन जिस तरह से यहाँ घर घर जल नल योजना में जो इस तरह से कमी है इसमें, मैं एक अपने विधानसभा में रहता हूँ, मैं प्रत्येक दिन मैं अपने क्षेत्र में मैं भ्रमण करता हूँ, हमारे लोगों के बीच में जाता हूँ, बैठता हूँ और मैं वहाँ जितने भी इस तरह से विकास की कुछ योजनाएं हैं उनको भी मैं अपने स्तर से मैं उनको जांच पड़ताल करने की कोशिश करता हूँ। इसमें सच्चाई है कि जो भी इस तरह से जल नल की योजनाएं हैं बहुत सक्सेस नहीं है, लेकिन जो भी इस तरह से हमारे संवेदक लोग इस तरह का हरकत किए हैं, जो इस तरह से इन्होंने काम किए हैं, जो हमारे सरकार के जो अच्छा सोच है कि हर गरीब को हम लोग यानी कि शुद्ध जल पिलाएं हम लोग, और इस तरह का अगर उनका ये है तो इनको हम लोग जांच कर रहे हैं और भी विधानसभा में भी आपका आवाज़ बनेंगे। बहुत इस तरह से विधायक लोग लाएंगे अपने अपने क्षेत्र के, जो जल नल योजना जो फेल हुआ है, इसको क्यों फेल हुआ है और क्यों इस तरह से यानी कि ये सक्सेस नहीं किया है, इसका जांच हो रहा है। जांच में आएगा इसका एक, और जो इस तरह से कुछ गलत हुआ है, जहाँ इस तरह से यानी कि इसमें गुणवत्ता नहीं पाई गई है, उन पर संविधायकों पर कार्रवाई होगी, विभाग पर कार्रवाई होगी। सरकार से आप इससे मतलब काम करने के लिए कहिएगा कि सरकार तो आपकी है, मंत्री। अरे सरकार तो आपकी भी है, सरकार हमारी है। आपने हमें मजबूती के साथ में विधानसभा भेजे हैं, आपकी सेवा करने के लिए यानी कि विधानसभा भेजे हैं। निश्चित रूप से सरकार काम करेगी और बहुत बेहतर ढंग से काम करेगी इस बार। सरकार किसी भी दल का रहे, राज्यपाल को बजट पर अभिभाषण देना पड़ता है। अब उन लोग को लगता होगा कि हमारे दल का आदमी है, फिर भी उन लोग का लिखा हुआ पढ़ रहा है। आखिर ये सिस्टम है, इसको क्या करिएगा, वो नहीं। ये तो चंपैदा तो कह रहे हैं कि सर आप लोगों ने झूठ पढ़वाया, सर ये नहीं करना चाहिए। वो लोग कहता कि राज्यपाल जी को कि हम नहीं, आप मत पढ़िए, ये हो सकता था। इसको झूठ का पुलिंदा बोल रहा है। कैसे झूठ का पुलिंदा है?
सब बातें तो सही बात बताई गई है। ऐसा बात नहीं है, क्योंकि पहले लोग स्वीकार कर रहे हैं, उसके बाद जो है ना नहीं स्वीकार कर रहे हैं। इसमें भी कहीं ना कहीं कुछ दूसरा बात होगा, इसलिए इसको हम लोग देखते हैं। लेकिन जो मामला है बहुत सारा बकाया है, उसको हम लोग को चाहिए। तो 1,36,000 पे तो उन्होंने साफ कहा कि बकाया नहीं है, सदन पहले स्वीकार किया, उसके बाद अभी फिर सदन का बात। राज्यपाल के अभिभाषण को भी सत्ताधारी दल के विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि झूठ पढ़वाया गया राज्यपाल से। ऐसा नहीं है, जो काम सरकार करना चाहती है, जो काम कर रही है, वही बातों को सदन में रखा गया। और ऐसा नहीं है कि जब भी गवर्नर आते हैं, राज्यपाल महोदय आते हैं, तो पढ़ते ही हैं सरकार का जो विजन है, सरकार का जो लक्ष्य है, आगे क्या करना चाह रही है। तो इसलिए इसमें टीका टिप्पणी मर्यादा रहना चाहिए सदन का भी। हालांकि कहते हैं कि आज कार्रवाई एक शुरुआत हुई और एक टेलर के तौर पे इसे देखा जा सकता है। आने वाले दिनों में कई ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जिसे लेकर सत्ता और विपक्ष के बीच में टकरार होता हुआ साफ तौर पे दिखाई देगा। लेकिन आने वाले दिनों में क्या होगा ये तो समय ही बताएगा। सहयोगी सुरीन प्रसाद के साथ संजीव सिन्हा, समाचार प्लस, रांची।